बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to online classes Oriental Public School, Mardan. Dear student, my name is Sabir Shah. I am your chemistry teacher. Dear student, today we are going to record a lecture of our class 9 subject chemistry chapter 4. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तौर पर ट्रांसफ़र हो जाते, तो उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की एक किस्म है। कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की एक किस्म है जो दो एटमों के दरमियान या दो से ज़्यादा एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की बाहमी इश्तिराक की वजह से बनता है, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की वो किस्म है जो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है इक्वली शेयरिंग, जिसमें दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयर होता है, तो उस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जनरली कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम बात करें तो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। इट इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम देख लें मिसाल के तौर पर हमारे साथ तो एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम देख लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये दो हाइड्रोजन से बना है, इस तरह HO, तो ये बनाता है क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम देख लें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इट्स मीन्स के इसके साथ वो एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था W रूल। W रूल ये कहता है किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? अनस्टेबल है, इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देख ले तो इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो पॉसिबिलिटी ये है अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें तो दोनों का जो डबलेट है, जो वैलेंस शेल है, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान में आ जाते हैं इस तरह। तो अगर हम देख लें ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल बॉन्ड की वो किस्म जो इलेक्ट्रॉन की बाहमी इश्तिराक की वजह से बनता है तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें दो एटमों के दरमियान, अगर हम देख ले इसमें इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो दोनों ने इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम देख ले हमारे साथ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्यारे बच्चों, अगर हम देख ले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्या है? 17। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देख ले तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम पढ़ते तो हम ये लिखते हैं कि इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इसके तीसरे शेल में आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, जब भी बॉन्ड बनता है तो जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, सही है। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैंने इस तरह लिखा क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह हमारे साथ है हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 1। क्या है? 1। तो इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम देख ले तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है,
हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो इसका जो डबलेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ तो इसका वैलेंशियल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ भी शुमार होते हैं और क्लोरीन के साथ भी शुमार होते हैं। तो अगर हम देख ले अब यहाँ पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अगर हम गिन ले, आप उधर देख ले बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अगर हम देख ले हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये था और एक ही है, तो इसके वैलेंशियल में है 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ तो सिर्फ एक शेल है। तो इसका ये जो वैलेंशियल है ये क्या है, ये भी कंप्लीट है, ये क्या है, स्टेबल है अकॉर्डिंग टू डबलेट। तो इसका डबलेट कंप्लीट हुआ और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो दोनों ने, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग है, जो इक्वली शेयरिंग है, इसकी वजह से जो बॉन्ड बन गया। तो ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कोवेलेंट बॉन्ड का। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप से हमारे पास एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। Single covalent bond, the bond in which two atoms share one electron each to form a pair of electron is called single covalent bond. Single covalent bond की वो किस्म है जिसमें दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले, हमारे साथ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HO + H, तो ये बनाता है क्या, H2। तो डियर स्टूडेंट अगर हम देख ले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका एटॉमिक नंबर भी है 1, तो इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दोनों क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, इक्वली शेयरिंग करता है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों, इसने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से, दो एटमों के दरमियान जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाता है, सही है। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास Cl2, क्या, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम देख ले, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये दो क्लोरीन से मिलकर बना है। अगर हम देख ले तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे साथ दूसरा क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में भी है 7 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दोनों क्या करता है, इक्वली शेयरिंग करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो दोनों के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बनता है तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। अगर हम देख ले तो ये क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल है और ये क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह तीसरा हमारे साथ एग्जाम्पल है CH4 मीथेन। CH4। तो प्यारे बच्चों अगर हम देख ले, इसमें एक कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, क्या है, 6। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4, सही है। तो कार्बन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो मैंने लिखा 1 2 3 4, सही है। अब वो हमारे साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है ना।
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा है, तीसरा और चौथा। सही है। तो डियर स्टूडेंट, कार्बन का जो वैलेंस शेल है ये तो इनकम्प्लीट है। एप्टिट्यूड रूल के मुताबिक वो एटम स्टेबल होता है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। इस तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, अनस्टेबल है। तो कार्बन इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम देख ले तो कार्बन के साथ तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, सही है, और इसके साथ एक एक को शेयर किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। अब ये जो कार्बन है ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू एप्टिट्यूड रूल, और हाइड्रोजन इसका वैलेंस शेल भी क्या है, कंप्लीट है। तो CH4 में अगर हम देख ले तो इसमें एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो CH4 में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 4 सिंगल कोवेलेंट। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से, किस चीज़ से, सिंगल एरो से। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल है हमारे साथ H2 Cl2 CH4, इस तरह F2 एक्सेट्रा, ये हमारे साथ क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। इसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, double covalent bond, a types of covalent bond in which two atoms share 2 electron each to form 2 pair of electron is called double covalent bond. double covalent bond की वो किस्म है जिसमें हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े बनाते हैं। कितने जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है हमारे पास O2 मालिक्यूल, ऑक्सीजन मालिक्यूल, ये 2 ऑक्सीजन से बना है O+O, तो ये हमारे साथ बनाता है क्या, O2। क्या बनाता है, O2। अब अगर हम देख ले बेटा, तो O2 जो है ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन से बना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सही है। इस तरह हमारे साथ दूसरा ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है और इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देख ले, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों एक दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो दरमियान में जो बॉन्ड बनता है इस तरह, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक ये वाला, सही है। तो दोनों अगर हम देख ले तो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किए और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किए, तो दोनों के दरमियान अगर आप लोग ज़रा देख ले बेटा, यहाँ पर अगर हम देख ले तो हमारे साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड में हिस्सा लिया तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। किस चीज़ से, डबल एरो से, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, इस तरह। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम देख ले तो इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इस तरह लिखा, कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन ये है और दूसरा ये है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम देख ले, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सही है, और इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कार्बन
दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। सही है डियर स्टूडेंट। अगर हम देख ले इस ऑक्सीजन को, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर हम गिन ले, आप लोग जरा देख ले बेटा, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्सीजन जो है ना ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स। इस तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। अगर हम देख ले अब इस ऑक्सीजन को तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या है, स्टेबल है। तो CO2 में अगर हम देख ले, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाए हैं और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाए, और डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म होता है जिसमें हर एक एटम दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बनाते, तो उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट। इसके आगे नेक्स्ट है हमारे साथ तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Triple covalent bond, a types of covalent bond in which 2 atoms share 3 electrons each to form 3 pairs of electron is called triple covalent bond. Triple covalent bond की वो किस्म है जिसमें हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो हमारे साथ कितने पेयर बनते हैं, 3 पेयर बनते। कितने पेयर बनते, 3 पेयर बनते। तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N+N, तो ये बनाता है क्या, N2 बनाता है। क्या बनाता है, N2। तो डियर स्टूडेंट अगर हम देख लें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, क्या है, 7। तो इसके पहले शेल में आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे शेल में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5, 1 2 3 4 5। सही है। इस तरह तो डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। इस तरह इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन, इन जो नाइट्रोजन है एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन शेयर करता है और 3 ये शेयर करता है। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर बनते हैं, एक जोड़ा तो ये है 1 2 3। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें 2 एटम, इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो जब दोनों 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो हमारे पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं और इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास एसिटाइलिन के C2H2। तो डियर स्टूडेंट अगर हम देख ले कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देख ले कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है ना, तो कार्बन 1 कार्बन 2। सही है। इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, तो 1 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस तरह ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस तरह ये इसके साथ शेयर करता है तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस कार्बन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। 3 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर करता है और 3 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर करता है। तो हमारे साथ कितने पेयर बनते हैं, 1 2 3। तो हमारे साथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें हर एटम, जिसमें 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और हमारे साथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आखिर में मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, आप लोग उसको करें, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो आप लोगों का होमवर्क है, राइट डाउन 4 एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के 4 एग्जाम्पल लेके ये आप लोगों का होमवर्क है। और तो इस होमवर्क को आप लोग करें और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स टू। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।